हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा कुछ ज़बरदस्त कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन, जो कि ये शॉर्ट टाइप के जो वीडियो बनते हैं आप सबका, जो 10-12 मिनट 15 मिनट की क्लास मिलती है, इसमें बहुत फ़ायदा आप सबको मिलता होगा। तो आइए, इसमें कुछ चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं और शानदार तरीके से आप भी इसको सीखें। ठीक है, देखिए, कुछ एक कैलकुलेशन ट्रिक है। कुछ हम लोग कैलकुलेशन कुल कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि कैलकुलेशन ट्रिक हमारा यहाँ पर क्या काम करेगी। अगर मैं कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में आपको बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए, 1+2+3+4 डॉट 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 यन। तो आपको पता है कि एक से लेकर यन तक अगर मैं पदों का योग आपसे पूछूं कि एक से यन तक पदों का योग बताओ क्या होगा, तो आप यही तो कहेंगे सर, यन यन प्लस 1/2। हमने कहा जी सर। यन यन प्लस 1/2 कहोगे नहीं? आपने कहा जी सर। तो आप मुझे बताइए, अगर एग्जाम्पल में कल को क्वेश्चन आ जाए ऐसे, 1+2+3। आज के बाद सुन लो, कोई भी क्वेश्चन जिसका आखिरी मान 10 पे खत्म हो, 100 पे खत्म हो, 1000 पे खत्म हो, 100 जैसे 100 पे खत्म हो, 10 पे खत्म हो, 1000 पर, तो उसका ट्रिक ये लगा सकते हैं। अगर 99 98 50 पे खत्म हो तो ट्रिक नहीं लगेगा। ये ट्रिक तब लगेगी, ये ट्रिक तब लगती है जब लास्ट में आपका 10, फिर आपका 100, फिर आपका 1000, फिर 10,000, ये सब लगे। जैसे मान लो, इसको पहले फॉर्मूले से लगा दो। तो फॉर्मूला कब होता है? यन यन प्लस 1/टू। यन का मान कितना है? 10। 10 × 10 = 11 बटा कितना? 2। 2 पंजे 10, 10 × 5 = 55। आज के बाद 1 से लेकर 10 तक अगर पदों का योग पूछे, अगर 1 से लेकर 10 तक पदों का योग पूछे और आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक जानना है कि कैसे इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक हम जान सकते हैं, तो सबसे आखिरी मान जो रहेगा 10, उसको पकड़ लेना, इसका आधा करना, 10 का आधा कितना? 5। और फिर उसके बाद जो आए फिर वही लिख देना, हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे चीजें जो जिस पर लास्ट पे खत्म हो, उसको पकड़ो, उसका आधा करो, उसका आधा करो, फिर जो आए फिर उतार दो। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया 1+, ध्यान रखना, 1+2+3 डॉट 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 आखिरी में कितना? 100। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका योग बताओ क्या होगा। अगर इसका योग मैं पूछूं तो कुछ नहीं करना है, आखिरी मान 100 को पकड़ लो। हमने कहा ना, आखिरी में 10, 100, 1000 होना चाहिए। 100 को पकड़ लीजिए, 100 का आधा करिए, कितना आया? 50। जो भी आए फिर वही लिख दो, खत्म, योग हो गया। बोलो, बेहतरीन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं ऐसे ही और क्वेश्चन ले लूँ आप सबके बीच, ऐसे में क्वेश्चन ले लूँ, 1+2+3 और डॉट 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 हमने लिया लास्ट में कितना? 1000। और हम 1000 लिख कर हम कह रहे हैं इसका योग बताओ कितना आएगा। तो कैसे करोगे? 1000 तक लिखोगे, सबसे आखिरी मान 1000 है। अब इस 1000 को पकड़ लीजिए, 1000 पकड़ने के बाद इसको आधा कर दीजिए। आधा कितना आएगा बताइए? 500। फिर वही 500 लिख दीजिए। अब आप मुझे बताओ, क्या ये योग सीख गए कि नहीं? ये योग कहाँ लगेगा? ये योग वहां लगेगा जहां पर आखिरी में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसका आधा करो, फिर उसे लिख दो। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। आइए हम आपको ले चलते हैं कैलकुलेशन ट्रिक में, केस नंबर 2 में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, जैसे मैंने हमारा क्वेश्चन आया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है इसका योग करो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब का योग करो। अब भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब का योग बताओ। तो आप मुझे बताओ, इसका योग बताना है तो इसका योग बताने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा? पहले हम इसको रूट लगाएंगे। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब है ये, 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब 27। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 1 = 9, और 9 × 27 कितना? 36 हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल कितना आया? 6 आया। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया? 6 आया। तो आप मुझे बताओ, इस प्रश्न का आंसर आप 6 लिख दिए हो? आपने कहा हाँ सर, 6 लिख दिया हूँ। हम कहते हैं इसका एक डायरेक्ट ट्रिक देख लो, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक देख लो। डायरेक्ट ट्रिक क्या देखोगे? ध्यान रखना, अगर मैं इसका ट्रिक बताना चाहता हूँ,
कुछ मत करना आज के बाद। अगर क्यूब में स्क्वायर आ जाए, जैसे आ जाए 1 का क्यूब प्लस आपका 2 का क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब, अगर इसका क्यूब पूछे तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखो, इनका प्लस और इनका प्लस करना है। बस देखो, 2 1 3, 3 3 6, उत्तर आ गया, खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये सब बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको केवल पार्थ एजुकेशन चैनल पर ही मिल सकता है, ये शॉर्ट वीडियो क्लास में। अगर मैंने कहा इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, ये प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब बराबर क्या आएगा, अगर ऐसे पूछे तो हमें कैसे लगाना है? हमें ऐसे लगाना है, इनका अंदर अंदर मामले को जोड़ना है। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 कितना, 10। आंसर कितना आएगा बताइए? 10 आ जाएगा। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछे, 1 का क्यूब प्लस आपका 2 का क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब प्लस आपका 5 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क पूछे, तो कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट करेंगे, इनका इनका प्लस, इनका प्लस, इनका प्लस, इनका प्लस। देखो, 2 1 3 3 6, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 10 5 15, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। तो इस तरह से आप कितने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आए, बड़े बड़े क्वेश्चन आए, सब खत्म कर सकते हो शानदार तरीके से। आप सारे प्रश्नों को खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ गए? ऐसे ही अगर मैं आपसे ऐसे प्रश्न पूछूं, केस नंबर 3 पे चलता हूं। केस नंबर 3 आपको सिखाता हूं, सारा 3 केस सीखते रहिएगा। अगर हमारे पास आ जाए 5 × 4, 5 5 × 7, 5 × 7 +1, जैसे मैंने कहा कि 5 × 7 +1 बराबर क्या आएगा। तो अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपने कहा सर इसको तो लगा ही देंगे। कैसे? मैं थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेता हूँ। मैं बड़ा लेता हूँ, 99 94 × 99 96 +1, इस तरह से प्रश्न ले लूं और बताऊं इसका मान क्या होगा। बताइए, हालत खराब हो जाएगी ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्न लगाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी कि कैसे प्रश्नों को हम शुरू करें। तो प्रश्नों के शुरू करने के लिए आपको क्या तरीका लगाना पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले इसको सीखो। पहले रूट लगा लेना। ये बताओ, इनका और इनके बीच गैप कितने का है? तो इनके इनके बीच जो गैप है वो 2 का है। अगर इनके बीच 2 का गैप है तो ऐसी संख्या मानो जिनमें 2 का गैप होता है। कुछ भी मान लो 6 माना तो अगला 8 मानो, +1 कर दो। तो देखो इसको सॉल्व करो, 8 × 48, 48 से 49, 49 का वर्गमूल कितना आया? 7 आया। तो आपने कहा सर बताना क्या चाहते हो, एक और ले ले तो बताएं। अगर मैं ले लिया ऐसे, 10 × 2 का अंतर है, तो 10 × 9 × 11 ले लो। 9 ले लो, फिर अगला 11 ले लो, +1 कर लो। 11 99, 99 100, 100 का वर्गमूल 10। तो हम यहाँ से क्या बताना चाहते हैं कि जब क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाए तो ऐसे छोटे छोटे टर्मों में तोड़ लिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है, ये बताइए यहाँ पर कितने का अंतर था? यहाँ पर अंतर था 2 का। अगर 2 का अंतर है, अगर 2 का अंतर है तो ध्यान रखना का, और एक जोड़ा है, 2 का अंतर में एक जोड़ा है, तो हमेशा 6 और 8 के बीच क्या आएगा? 7 आएगा। 9 और 11 के बीच क्या आएगा? 10 आएगा। ऐसे इनके और इनके बीच क्या आएगा? इनके बीच आएगा 99 95। बस आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं विथ आ सेकेंड में। चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर मान लो आ गया आपके सामने, आ गया 84 × यहाँ पर आ गया 86 प्लस आपका 1, 84 × 86 +1। तो आपने कहा सर जी ऐसे क्वेश्चन तो मैं उड़ा दूंगा। कितने का अंतर है? 2 का। 2 का अंतर, इसके बीच क्या आएगा? इसके बीच 85 आएगा। तो इनका सॉल्व सोल्यूशन ही 85 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पर फिनिश कर सकते हो और शानदार तरीके से फिनिश कर सकते हो। ये बात जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, सभी लोग मुझे बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी सभी लोग मुझे बताइए, आया सबको समझ में भैया? ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को इस तरह से आप खत्म कर सकते हो, वो भी शानदार तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला पर। अगला केस नंबर 4 पढ़ाते हैं। केस नंबर 4 देखिए क्या है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में जैसे मान लीजिए कोई नंबर को 11 से गुणा कर रहे हैं।
मान लो हमें 23 में 11 से गुणा करना है, तो कोई भी नंबर में 11 का गुणा है, तो ये जो केस नंबर 4 है, ये 11 का गुणा सिखा रहा हूँ। तो 11 का गुणा कैसे करोगे? अगर 23 में 11 का गुणा करना है, सबसे बेहतरीन तरीका है, जो भी संख्या को 11 से गुणा करते हो, पहले उस संख्या को बगल में 3 लिखो, पहले 2 लिखो और दोनों जोड़ो, 3 2 5। तो इसका आंसर 253 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 253 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कह दिया, मैंने लिखा 45 × 11, 45 × 11 अगर लिख दिया, तो आपको पता है एक तरफ 5 लिखोगे, एक तरफ 4 लिखो और फिर दोनों जोड़ लो, 5 4 9, 495। 400 कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ऐसे और बड़ा मान भी आप सोच सकते हैं। अगर बड़ा मान आप सोच लीजिए, मान लो 2 3 4 3 5 4 × 11। अगर मुझे इतना बड़ा मान को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? तो आप पहले यहाँ पे 4 लिखोगे, फिर यहाँ पर 2 लिखोगे, पहला आखिरी लिख लोगे, अब जोड़ोगे, 5 4 9 लिखो, 5 3 8 लिखो, 4 3 7 लिखो, 4 3 7 लिखोगे, 3 2 5 लिखोगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सीख रहे होंगे। अगर मेरे पास आ गया 143 74 5 3 × 11, अब कैसे करोगे? ध्यान दीजिए, पहले 3 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे। चलो, 5 3 8, 5 4 9, 7 4 11, 11 की एक हासिल लगा 1, 7 3 10 1, 11 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 4 1 5। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो भैया जी, आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? और अगर आपको वाकई समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चों को बता दीजिए कि ये सर की जो क्लास होती है 15 मिनट की क्लास, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होती है। तो आप में से जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक बार जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर उसके बाद हम डेली ये क्लास को आपको देते ही रहेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।